सर आपसे जानना चाहेंगे कि सिराज की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री जो है गृह क्षेत्र से आपने आवेदन किया है, क्या लगता है सर सिनेरियो क्या है वहाँ पर? मुख्यमंत्री जहाँ जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से हो वहाँ से आपने आवेदन किया है, लोगों का क्या मन है सर वहाँ पर? देखिए, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र जो सराज है, वहाँ पर अभी जो हमारी नॉलेज में आया है कि 15 के करीब आवेदन आए हैं। वो सारे हमारे साथी ही हैं और हमारे सहभागी हैं, क्योंकि प्रतिभागिता अच्छी बात है। और जहाँ तक रही सराज विधानसभा क्षेत्र की बात, तो हम उस विधानसभा क्षेत्र के विपक्ष की भूमिका निभाते आए हैं सभी साथी। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, हालांकि पूरे प्रदेश में ये गूंज है कि सारा विकास सराज में हुआ, सारी नौकरियां सराज में बंटी, लेकिन ये जो विकास की बात और नौकरियों की बंटने की बात सराज में की जाती है, सराज का विकास इस वक्त चीख चीख के सड़कें टूट गई हैं, नालों की मिट्टी सड़कों में बह रही है, सारे रास्ते अवरुद्ध हैं। तो मेरा तो कहना है कि वहाँ का सराज का ब्लीडिंग हो रही है, विकास चीख रहा है। दूसरी तरफ नौकरियों की जो बात की जा रही है, वो सीधे ओक ओवर से नोटिफिकेशन निकलती है कि ये आदमी अपॉइंटेड है। ना कोई इंटरव्यू, ना आईपीएच में कोई नोटिफिकेशन निकलती है, और सारी भर्तियां सराज में बैकडोर हो रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री इसको बड़ा अभी लाइटली ले रहे होंगे। जब आप 50 लड़कों का अधिकार छीन के एक व्यक्ति विशेष को नौकरी बैकडोर से देते हैं, तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा, आप सिर्फ एक परिवार का दिल जीतते हैं, लेकिन आप 50 परिवारों के मन में कुंठा पैदा कर देते हैं और उन युवाओं में एक हताशा पैदा कर देते हैं कि आपने उनको प्रतिभागिता का मौका नहीं दिया। सिराज की अगर बात करें, चलिए मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, पर हम सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की। जो विपक्ष है, मजबूती कितनी है? 15 लोगों ने आवेदन वहाँ पर किया है, क्या इसकी वजह मानते हैं कि 15 लोग एक ही जगह से जो है आवेदन यहाँ पर कर रहे हैं? आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं कंपटीशन यहाँ पर हो जाएगा, कई लोग नाराज भी हो जाते हैं? इस तरह से पहले भी यहाँ पर बातें आई हैं। आपका क्या मानना है, किस तरह की स्थिति है कांग्रेस की? क्या वहाँ सभी एक साथ चलते हैं? देखिए, सराज इस वक्त स्थायी और सशक्त नेतृत्व के रूप में कांग्रेस का चेहरा तलाश रहा है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि हम वो सीट 1998 से हार रहे हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री वहाँ से 5 बार के विधायक रहे हैं। अब ऐसे में जब वहाँ कोई अच्छा चेहरा या स्थायी नेतृत्व नहीं है, ऐसी स्थिति में संभावित है कि प्रतिभागिता तो होगी, सभी होड़ में होंगे। तो यही कारण है कि सभी टिकट के चाहवान ये सोच रहे हैं कि कोई नई बात सराज में हो और उनका नंबर लगे, ताकि एक नई पहल सराज में की जा सके। इसीलिए आप टिकटों में ऐसी उत्सुकता देख रहे हैं। विजयपाल जी, आपने कहा कि जो नई उम्मीद यहाँ पर देखते हैं, पहले भी आपके काफ़ी जो है लोग यहाँ पर हार चुके हैं। नया चेहरा की अगर बात करें तो नया चेहरा, क्या वहाँ के लोग, जनता क्या चाहती है, और क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए समय समय पर? क्योंकि 5 साल, जिस आपने कहा कि पहले भी जो है 5 बार विधायक रह चुके हैं मुख्यमंत्री। देखिए, हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि इस बार सराज वहाँ एकजुट होकर चुनाव लड़े। सराज कांग्रेस एकजुट होकर हमने पार्टी के हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह जी से भी यही बात की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनको भी यही बात बोली है, और मुकेश जी को भी यही बोली, और अपने प्रभारियों को। हम चाहते हैं कि सराज कांग्रेस जैसे प्रतिभा सिंह जी के चुनावों में एकजुट होकर हमने जब चुनाव लड़ा, तो हमने जो जयराम जी वहाँ बात करते थे कि 40,000 की लीड मुझे देना, तब मैं रामपुर की लीड कवर कर पाऊंगा, हमने जयराम जी को पिछले लोकसभा चुनावों से 37,000 की लीड ले गए थे, हमने उनको वापस 20,000 पे लाया। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत हमने वापस की है, और वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वहाँ से सशक्त चेहरा उतारा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर विधानसभा चुनावों में भी हम एक सशक्त चेहरा और नया चेहरा, या फिर ऐसा चेहरा जिसका सर्वे में नाम आए, उसको हम वहाँ से उतारेंगे, तो वो सराज की कांग्रेस के इतिहास में एक नई पहल होगी। और वो नई पहल ऐसी होगी कि वो उस व्यक्ति में सामर्थ्य भी होना चाहिए कि वो सभी को एकजुट होकर लेके चले, ताकि जयराम जी को रणनीति बड़ी सराज कांग्रेस की बड़ी स्पष्ट है। हम जयराम जी को मजबूर करना चाहते हैं कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में बंधे रहें। तो ये सामर्थ्य विजयपाल में है, लोगों को इकट्ठा करने में, एक नया चेहरा में लोगों में किस तरह से उत्साह है आपको लेकर, अगर हम बात करें? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अपने मियाँ मिट्ठू नहीं हुआ जाता, ठीक है। वहाँ पे अब ये हमने पार्टी पे जिम्मेवारी छोड़ दी है, पार्टी हाईकमांड पे, कि वो निर्णय ले कि ऐसी शख्सियत वहाँ कौन है। उसके लिए पार्टी ने सर्वे कराया है,
और वो सर्वे की रिपोर्ट केंद्रीय हाईकमान को चली गई है, और जितने भी राजनीतिज्ञ उस सीईसी में बैठने वाले हैं वो सराज के एक एक बूथ से परिचित हैं, एक एक नेता जिसने अप्लाई किया उससे परिचित हैं। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि वो एक सही निर्णय लेंगे ताकि जिस चेहरे के अंतर्गत सारे सराज कांग्रेस एक होकर काम कर सके। वोटर की अगर बात करें, कितने वोटर्स हैं आपके उस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, और अब क्या लगता है कि आपने कहा कि 20,000 पहले 30,000 की लीड थी, फिर आपने 20,000 की लीड लाई, कितने लोग अब कांग्रेस के साथ यहाँ पर शामिल हो सकते हैं? देखिए 80,000 के करीब वहाँ वोटर हैं, अभी वोटर लिस्टें फ्रेश बन रही हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 79,000 कुछ करके, जो कि राउंड ऑफ 80,000 का वो वहाँ वोटर बैठा है। और पिछली बार जयराम जी वहाँ 11,500 वोटों से जीते थे। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को 25,000 के करीब वोट पड़े थे और वहाँ 37,000 वोट पड़े थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और वहाँ पे एक बात और देखने लायक है कि वहाँ पे जो भौगोलिक दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जैसे बाली चौकी है और जो मिड बेल्ट है, ये एक अलग बेल्ट है, और जंजैहली, छतरी, ये वाली बेल्ट एक अलग बेल्ट है। तो वहाँ पे ऐसा होता आया है कि 70 साल से, पिछले 70 साल से आज़ादी के बाद कभी भी बाली चौकी बेल्ट और मिड बेल्ट में किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। ये चाहे आप भाजपा का ले लो, चाहे कांग्रेस का ले लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पार्टी, क्योंकि देखिए ये कहने की बातें होती, बड़ी लंबी लंबी बातें की जाती हैं, अंततः भारतीय वोटर क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, इन्हीं के बीच में आके वोट, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक स्वतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये चीज़ें चलती हैं, क्षेत्र में बातें उठती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस घाटी से, और वो घाटी सराज की पिछड़ी हुई घाटी भी है, और अपेक्षाकृत वो दूसरी घाटी से भी आर्थिक तौर पे भी पिछड़ी हुई है, विकास के तौर पे भी पिछड़ी है, और ये भी एक मुद्दा है, असंतुलित विकास। जब हम असंतुलित विकास की बात करते हैं तो 78 पंचायतों में 45 ऐसी पंचायतें हैं जो एक साइड हैं, जिसको जयराम जी ने थोड़ा टेढ़ी दृष्टि से देखा है। तो ये भी एक बहुत मुद्दा बनने वाला है वहाँ पे। और इस बार तो ऐसा वहाँ पे माहौल है कि जो जंजैहली और छतरी क्षेत्र के, थुनाग क्षेत्र के लोग हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हम अपने भाइयों को परली बेल्ट में भी मौका देना चाहते हैं, ताकि वहाँ से भी नेतृत्व उभरे। केजरीवाल जी एक चीज़ जानना चाहेंगे, जहाँ से मुख्यमंत्री एक चेहरा हो, खुद वहाँ पे चुनाव लड़ रहा हो, तो कितना मुश्किल रहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जब एक चेहरा रहता है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में रहता है कि अगर जीत के आएंगे तो मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र से यहाँ पे होंगे। कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं कल को अगर आपको टिकट मिलता है? देखिए यहाँ बड़े बड़े मुख्यमंत्री हार गए, 9 मुख्यमंत्री अभी पिछले जो विभिन्न प्रदेशों के चुनाव हुए उनमें हार गए, पंजाब में ही 3-4 मुख्यमंत्री हार गए, गोवा के 2 पूर्व मुख्यमंत्री हार गए। तो आजकल अगर किसी नए चेहरे को लोग जिताते हैं तो ये तो कारण रहता है कि वो नया चेहरा है और वो बेदाग है, लेकिन उसके साथ साथ वो बड़े चेहरे को हराने के लिए नए चेहरे को जिताते हैं। तो जो अंडर करंट, जो इस वक्त लोगों में रोष है, उसको मीडिया भी दिखा नहीं पा रहा है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जयराम जी ने वहाँ पे एक मीडिया कोऑर्डिनेटर बैठा रखे हैं, और शायद आपको जानकारी होगी, वो मीडिया कोऑर्डिनेटर जी का काम ही यही है कि मंडी संसदीय क्षेत्र की आवाज़ को दबा के रखना। ये आपके जो जर्नलिस्ट भाई हैं वो भी जानते हैं। तो जब इतनी मैनेजमेंट वहाँ पे हो रही है, लेकिन आप किसी चीज़ को दबा सकते हैं, छुपा सकते हैं, लेकिन आपको पता है जब विस्फोट होता है तो वो विस्फोट इसी रूप में उभरा। और हम दृढ़ संकल्प हैं, हमारे साथी दृढ़ संकल्प हैं कि जब तक जीतेंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं।